समाजवादी पार्टी के नेता क्या खो चुके हैं अपना संतुलन? बड़े नुकसान के बावजूद क्या अखिलेश ने नहीं सीखा कोई सबक? हिंदुओं को नीचा दिखाने में क्या सपा को आता है ज्यादा मजा? और क्या अखिलेश यादव खुद लिख रहे अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज के वक्त में समाजवादी पार्टी पर बिल्कुल सही साबित होती दिख रही हैं, जो कि अपनी गलतियों से सीख नहीं रही बल्कि उन्हें दोहरा रही है। अखिलेश यादव और उनके नेता महाकुंभ को लेकर गंदी गंदी बातें बोलकर अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते हमारा सवाल है कि क्या ये 2025 का महाकुंभ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव और उनका खेमा अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने में जुटा हुआ है, जिसके चलते अखिलेश यादव के हाथ से उत्तर प्रदेश की सियासत खिसकती जा रही है। अगर आप ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के संयोग के साथ दिव्य महाकुंभ हो रहा है। यूपी सरकार की जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों की आस्था का कुछ ऐसा सैलाब आया है कि प्रयागराज सिटी भी चौंक कर गई। नतीजा यह हुआ कि प्रयागराज समेत आसपास के कई जिलों में जाम तक देखने को मिला। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ को सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने मैनेज कर लिया, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ गिद्ध बैठे हैं जो कि हादसे का इंतजार कर रहे हैं। 29 जनवरी की एक घटना के अलावा कुंभ में कोई हादसा नहीं हुआ है, जिससे अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और पूरा विपक्ष परेशान है। वे कुंभ को बदनाम करने के लिए उस 29 जनवरी को हुए हादसे में लोगों की मौतों की फर्जी खबरें भी चला रहे हैं, जिससे सीएम योगी की छवि पर कोई दाग लगे और उन्हें इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। और कुंभ को बदनाम करने की साजिश में अब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी भी शामिल हो गए हैं। दरअसल अफजाल अंसारी ने महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा के इस पर्व पर मान्यता है कि संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे बैकुंठ जाने का रास्ता मिल जाता है। अफजाल अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि इस स्थिति में तो कोई नरक में बचेगा ही नहीं और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल के इस बयान को लेकर हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं में काफी नाराजगी है। आप खुद सुनिए कि अफजाल अंसारी ने क्या कहा कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी के इस बयान पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। शादियाबाद थाने में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह रिपोर्ट देव प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आए दिन महाकुंभ को लेकर गंदे बयान देते रहे हैं। अखिलेश कभी जाम से लेकर दुर्घटनाओं की आशंका जताकर लोगों को भ्रमित करते हैं तो कभी हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाते हैं। इसी सिलसिले में अब अखिलेश यादव ने भक्तों के डुबकी लगाने की संख्या को लेकर नया मजाक बना दिया है। अखिलेश यादव ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाले समय में हमें कपड़े पहनकर स्नान करना होगा। हमें मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। जिस सरकार ने कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने कहा था कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, वह कुछ नहीं कर पाई। अखिलेश यादव इस दौरान सीएम योगी पर तंज कस रहे थे क्योंकि उन्होंने संगम में स्नान के दौरान अंग वस्त्र धारण कर रखे थे। अखिलेश यादव को जब मौका मिलता है तब वे कुंभ के खिलाफ जहर उगलते हैं। हाल ही में यूपी की 10 सीटों पर हुए उपचुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। सपा महज 2 सीटें ही जीत सकी, जबकि अन्य सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और सपा को चारों खाने चित्त कर
कर दिया। अखिलेश यादव ने फैजाबाद से जीते सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या विजय का प्रतीक बताकर पिछले 6 महीने में हिंदुओं का काफी मजाक बनाया था, जो कि संभवतः हिंदू समाज को भी रास नहीं आया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी न केवल मिल्कीपुर हारी बल्कि उसके पहले हुए 9 सीटों के उपचुनाव में भी बुरी तरह ध्वस्त हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि पहले हुए 9 सीटों के उपचुनाव और हाल ही में मिल्कीपुर की सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में यह समझ आता है कि समाजवादी पार्टी को हिंदुओं को चोट पहुंचाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके अलावा अखिलेश यादव को कुंभ के खिलाफ आक्रामक और गंदे बयान देने का भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते मिल्कीपुर की सीट पर आए नतीजे बताते हैं कि अखिलेश यादव का साथ इस बार यादव वोट बैंक ने भी नहीं दिया। यूपी उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि अखिलेश यादव को महाकुंभ ने चुनावी तौर पर बड़ा झटका दिया है। इसके बावजूद अखिलेश यादव की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वो और उनके नेता खुलकर कुंभ को लेकर बदजुबानी कर रहे हैं, जिसका उन्हें आने वाले समय में खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि अखिलेश यादव अगड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं देते, जिसके चलते यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अखिलेश यादव को ये कुंभ ले डूबेगा, जिसकी वजह केवल अखिलेश यादव का अपनी गलतियों से सबक न लेना माना जा रहा है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।